हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 6 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर हमसे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस सेंटेंस के पीछे। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नेम क्या है। ये एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जाम आपको दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ, व्हाई। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। इनके साथ में आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ नीचे वाले बॉक्स के अंदर, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स बिकॉज दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इनको क्वेश्चन वर्ड्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूज किए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके एक साइड पे एक बॉक्स के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं। सामने आपको उनके यूजेस कि ये वर्ड्स आप लोगों ने कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो पहला आता है हमारे पास व्हाट, कि व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम कहाँ यूज़ करें। फॉर आस्किंग अबाउट थिंग्स और एक्शंस। व्हाट जो है किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, किसी एक्शन के लिए रिलेटेड, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सामने एक एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर नेम। सेंटेंस में मैंने सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड लगाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया और इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ व्हाट को। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका नाम क्या है, क्या नेम है आपका। दूसरा आता है हमारे पास वेयर। अब वेयर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेयर को हम यूज़ करते हैं प्लेसेस के लिए। अगर हम किसी जगह के बारे में बात करें, पूछें उसके बारे में, जैसे कि वेयर आर यू, आप कहाँ हो, किस जगह पर हो। दिस इज ऑल्सो अ इंटरोगेटिव सेंटेंस विच फॉर आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स और अ पर्सन फ्रॉम नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल। तो विच जो है, ये जो क्वेश्चन वर्ड जो है इसको हम यूज़ करते हैं किसी स्पेशल थिंग के लिए, किसी अगर हम स्पेशल चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, कि इतनी सारी प्लेसेस के अंदर हम किसी एक स्पेशल के बारे में पूछ रहे हैं, स्पेशल थिंग के बारे में पूछ रहे हैं, दैट इज़ फेवरेट प्लेस। तो आपकी मन पसंदीदा जगह कौन सी है। इसी तरीके से ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पे बन गया। नीचे आता है वाई, फॉर आस्किंग अबाउट कॉजेज। वाई जो यूज़ किया जाता है कॉजेज के लिए, कारण के लिए। अगर हम किसी से किसी चीज़ के रिलेटेड कोई कारण पूछ रहे हैं तो तब हम यूज़ करते हैं वाई। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दूँ, वाई आर यू लेट, कि आप लेट क्यों हुए। मैंने उनसे कारण पूछा है कि आप लेट क्यों हुए। नेक्स्ट आता है व्हेन, फॉर आस्किंग अबाउट टाइम। व्हेन यूज़ किया जाता है टाइम के रिलेटेड, कि कब हुई ये चीज़। जो कोई सी भी चीज़ के बारे में पूछें कि कब हुई चीज़। यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, व्हेन यू कम, कि आप कब आ रहे हो। व्हेन यू कम, कब आ रहे हो, टाइम के बारे में हो गया। फिर आता है हमारे पास हु, फॉर आस्किंग अबाउट पीपल। तो यहाँ पे हम लोगों के बारे में जब पूछते हैं कि कौन, हम किसी पर्सन के बारे में बात करें, किसी पीपल्स के बारे में बात करें, तो कि कब। तो यहाँ पे एक सामने सेंटेंस है, हु आर यू, कि आप कौन हो। हमने पूछा किसी पर्सन से कि आप कौन हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है पर्सन के लिए हु। हाउ, हाउ का मतलब हुआ कैसे।
हाउ हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर आस्किंग अबाउट थिंग्स और एक्शंस, कि क्या चीज़ कब हुई या फिर कैसे हुई, जिसका हम इस तरीके से पूछें। जैसे पे एग्जाम्पल है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हम उनके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे नीचे आता है, we have learned how to change the positive sentences to their negative form. Now we will try to form the declarative sentences statements into interrogative sentences. हमने हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना तो सीख लिया, आज हम चेंज करेंगे हमारी सिंपल जो स्टेटमेंट होती है उनको इंटरोगेटिव फॉर्म में के अंदर, यानी कि उसको क्वेश्चन के अंदर कैसे चेंज किया जाए। ये देखिए यहाँ पे, Not all interrogative sentences being with question words. Look at this table. हमने बात की कि हम जो क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, वो सभी की सभी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इन्हीं वर्ड से शुरू होती है। बट नो, आगे हम देखें इस टेबल के अंदर एक साइड पे हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और एक साइड पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखें, आई एम अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे जो एम है ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब है इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर। तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने कैसे चेंज करना है, सामने देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो ये वर्ब थी इसको सबसे सेंटेंस के सबसे आगे रखा, बाकी सेंटेंस से सबसे आगे रखा। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको लिखा, यानी कि पहले आया एम, फिर लिखा सब्जेक्ट को आई, एम आई अ स्टूडेंट, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इससे बन गया ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन बन गया, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो अब ये बन गया क्वेश्चन। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बाकी सेंटेंसेस हैं, इनको यहाँ पे चेंज किया है, इनके अंदर वर्ब्स लगी हुई हैं और उन्हीं वर्ब्स को उठाकर हमने सब सेंटेंस के सबसे आगे में रखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हमारा बाकी का जो ऑब्जेक्ट होता है, बाकी सेंटेंस जो है हमने उसको लिखना है। यहाँ पे नीचे देखिए, नोटिस दैट वी चेंज स्टेटमेंट्स विद द वर्ब्स am, is, are, was and were to the interrogative sentences. We place these verbs before the subject. तो यहाँ पे ये जो सभी वर्ब हैं ये दी हुई हैं, इनको हम सेंटेंस के अंदर, ये सेंटेंस के अंदर वर्ब को फर्स्ट प्लेस के ऊपर रखें, दूसरे नंबर पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर उससे बन जाता हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऊपर से ली है, मनोज इज़ अनवेल। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि मनोज ठीक नहीं है। तो इसका मैंने इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आगे लगा है, फिर वर्ब लगी है, मैंने इंटरोगेटिव बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, इस वर्ब को सबसे आगे रख रही हूँ, फिर मैंने सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को लिखा, फिर मैंने अपनी ऑब्जेक्ट लिखी, यानी कि बाकी का सेंटेंस इसको कंप्लीट किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसी से ये बन गया हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आप नीचे देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस ए दी हुई है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आप लोगों ने उसको क्वेश्चन के अंदर चेंज करना है। यानी कि पहले यहाँ पे जो है आई एम अर्ली, तो इसका जो इंटरोगेटिव बनाना है आपने क्या करना है, वैसे ही जो मैंने आपको बताया, जो वर्ब है उसको सेंटेंस में सबसे आगे रखना है, फिर आपने अपना सब्जेक्ट प्लेस करना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी से बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये बाकी जो स्टेटमेंट्स इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, now look at these statements that have verbs made up of two words. Observe how we transform sentence in such cases. अब हमने बात की एक सिंगल वर्ब की, जैसे कि is, am, are। तो अब यहाँ पे है टू, यानी कि हमारे जो वर्ब है वो टू सेंटेंस के साथ में बनी हुई है हमारे पास इन स्टेटमेंट्स के अंदर। सेम वैसा ही एक बॉक्स यहाँ पे भी गिवन है, जैसे कि लास्ट पेज के ऊपर था। एक तरफ स्टेटमेंट्स हैं यानी कि सेंटेंसेस हैं, दूसरी तरफ है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसके अंदर देखिए आपको दो वर्ब मतलब यानी कि दो सेंटेंसेस से बनी हुई, यानी कि दो वर्ड से बनी हुई जो
वर्ब आपको दिखाई देगी एम और गोइंग, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। इनके साथ में हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे फॉर्म करना है, हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाना है। तो आप लोग देखिए, हमारा जो सबसे पहले है आगे जो हमारा सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब, देन हमारा बाकी का सेंटेंस। तो आप लोग जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इसको चेंज करेंगे तो क्या है, जो हमारी वर्ब है जैसे कि एम, सबसे पहले हमने बात की इसी को सबसे आगे रखना है, एम एज वेल एज, जैसे हमने लास्ट में किया, एम को सबसे आगे रखेंगे, वर्ब हो गई। फिर हमने हमारा सब्जेक्ट प्लेस करना है, सब्जेक्ट को रखने के बाद में जो दूसरा वर्ड है वर्ब का उसको रखना है, यानी कि हमने हमारे सब्जेक्ट को वर्ब्स के 2 वर्ड्स के अंदर रखना है, बाकी का सेंटेंस जो हमने सेम रखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी से हमारा जो सिंपल सेंटेंस है जो 2 वर्ड्स से बना है उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बन गया, देखिए सिंपल स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू पास माई मैथ्स एग्जामिनेशन, मैं अपना मैथ्स का एग्जामिनेशन पास करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, एम आई गोइंग टू पास माई मैथ्स एग्जामिनेशन, क्या मैं जा रहा हूँ अपने मैथ्स के एग्जामिनेशन को पास करने। तो ये क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से ये बाकी के सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आपको 2 वर्ड्स के साथ में वर्ब दिखाई देगी, उसी को आपने सेम यूज़ करना है। नीचे देखिए, when the verb is made up of the 2 words, replace the first word before the subject। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि आपने क्या करना है, सबसे आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते टाइम क्या करना है, आपने सबसे आगे फर्स्ट वर्ड लिखना है, वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है उसको लिखना है, सेंटर में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर आपका होना चाहिए सेकंड वर्ब, यानी कि सेकंड वर्ड जो है वर्ब का उसको लिखना है, बाकी का जो सेंटेंस है उसको सेम आप लिखेंगे। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन जो है, ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है इसको आप ज़रूर लिखेंगे, इसी के साथ में आपका जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन के अंदर चेंज हो जाती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखी हुई है, रितेश इज प्लेइंग विद हर्ष, रितेश खेल रहा है हर्ष के साथ में। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट वर्ड है वर्ब का उसको उठाना है, उसको लिखिए इज, फिर आपने लिखना है सब्जेक्ट रितेश, और फिर लिखना है प्लेइंग, दूसरा वर्ड वर्ब का, इज रितेश प्लेइंग विथ हर्ष, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन जो है हमारा। तो इसी के साथ में ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हमने ये बाकी सेंटेंसेस को हेल्प ले सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने हमारा जो सेंटेंस है एक सिंपल सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। अब नीचे आप लोग देखिए, प्रैक्टिस बी दी हुई है, यहाँ चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, कि हमने यहाँ पे सामने दिया हुआ है कि हमने सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करना है। पहला सेंटेंस है जो हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू डू वेल विद इन द टेस्ट, वेल इन द टेस्ट, कि मैं अपने टेस्ट में अच्छा करने जा रहा हूँ। इसको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अंदर आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं वर्ब के, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एम यानी कि फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर आप अपने वर्ब का जो सेकंड वर्ड है उसको लिखेंगे, और फिर बाकी में जो सेंटेंस है उसको, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है वो लगना चाहिए। उसके साथ में आपका जो सिंपल स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट है, वॉज शी फीलिंग अनवेल यस्टरडे स्टेटमेंट। अब ये आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आगे वर्ब लगी हुई है और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन ही, तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको आपने एक सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। आप लोग क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसको सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि हमारे सिंपल स्टेटमेंट में हमने ये देखा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सबसे आगे होता है। तो हम इस वाले स्टेटमेंट से अपना सब्जेक्ट उठाएंगे और सबसे आगे प्लेस करेंगे। फिर हमने हमारी वर्ब
फर्स्ट वर्ब लिखनी है, यानी कि फर्स्ट जो वर्ड है वर्ब का वो लिखना है वॉज, फिर हमारा दूसरा वर्ड उठाना है वर्ब का फीलिंग, शी वॉज फीलिंग अनवेल येस्टरडे एंड सिंपल डॉट के साथ में इसको ख़त्म करना है। तो ये हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट बन गई। तो इसी तरीके से आपने ये बाकी सेंटेंसेस करने हैं। सामने आपको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है कि आपने इस स्टेटमेंट को किसके अंदर चेंज करना है, इंटरोगेटिव में या फिर सिंपल स्टेटमेंट के अंदर। आप लोगों ने ये खुद से करना है, इस प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे आप लोग, ट्राई करना। नीचे आपको रीकैप दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है, यानी कि किसी तरीके का कोई जो प्रश्न है वो पूछा जाए, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु, व्हाई एंड नाउ। इसी तरीके से आपने इनको भी लर्न करना।